नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं थाट का अर्थ, परिभाषा, लक्षण और इसके प्रकार। सप्तक के 12 स्वरों में से जिसमें शुद्ध तथा विकृत स्वरों में प्रत्येक स्वर का कोई न कोई रूप अवश्य हो, क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के उस समूह को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न होते हैं। थाट को मेल भी कहा जाता है। अभिनव राग मंजरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में कहा गया है, मेलः स्वर समूह स्याद् राग व्यंजन शक्तिमान, अर्थात रागों के उस समूह को मेल या थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न करने की शक्ति हो। जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो, ऐसे स्वर समूह को मेल कहते हैं। थाट के लक्षण। थाट में हमेशा 7 स्वर होते हैं, यानी थाट हमेशा संपूर्ण होता है। थाट संपूर्ण होने के साथ साथ उसके स्वर स्वाभाविक क्रम से होने चाहिए। थाट में 7 स्वरों का शुद्ध या विकृत कोई न कोई रूप अवश्य होना चाहिए। थाट के लिए आरोह और अवरोह दोनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल आरोह होना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक थाट के आरोह और अवरोह में कोई अंतर नहीं होता। मतलब थाट का आरोह जिस क्रम में जाता है उसी क्रम में अवरोह भी किया जाता है, इसलिए अवरोह की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आरोह से ही थाट की पहचान हो जाती है। थाट को कभी भी गाया बजाया नहीं जाता, अतः उसमें मधुरता यानी रंजकता आवश्यक नहीं है। छठा है विशेषता यानी लक्षण। थाट में रागों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, अतः थाट को राग का जनक कहा जाता है। थाट संख्या। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में पंडित विश्व नारायण भातखंडे ने थाट पद्धति को प्रचार में लाने की कल्पना की और 10 थाट मानते हुए इनके अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को बांध दिया। इन 10 थाटों के नाम और उनके स्वर समूह निम्नानुसार हैं। थाट नाम और स्वर समूह। बिलावल, इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। देखिए, थाट में 7 स्वर का प्रयोग होता है, वो चाहे स्वर कोमल हो या शुद्ध हो या तीव्र विकृत हो या कोमल विकृत हो, लेकिन होते 7 स्वर हैं। तो देखिए, बिलावल में 7 स्वर शुद्ध लगते हैं। कल्याण या यमन में मध्यम जो होता है तीव्र लगता है, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। तो आप देख सकते हैं मध्यम की निशान, तीव्र मध्यम लगा हुआ है यहाँ पर। खमाज थाट में जो है नी कोमल होता है, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। आसावरी थाट के अंतर्गत गा, धा और नी कोमल लगते हैं, शेष स्वर शुद्ध होते हैं। इसके अलावा काफी थाट में गा और नी कोमल लगता है, गा और नी कोमल लगता है काफी थाट में, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। भैरवी थाट में रे, गा, धा और नी ये 4 स्वर कोमल लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध रूप के प्रयोग किए जाते हैं। भैरव थाट के अंतर्गत रे और धा स्वर कोमल होते हैं, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। मारवा थाट के अंतर्गत रे कोमल विकृत और मा तीव्र विकृत, यानी रे और मा विकृत होते हैं, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। इसी प्रकार पूर्वी थाट में जो है रे, मा और धा जो है विकृत होते हैं, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। और तोड़ी थाट के अंतर्गत जो है रे, गा, मा और धा ये 4 स्वर विकृत होते हैं, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार आप ये देख सकते हैं 10 थाटों के नाम और उनका स्वर, उन थाटों में कौन कौन से स्वर लगते हैं। ये जो आप रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देख रहे हैं, ये आपको कैसी लगी, इस पर अपना कमेंट्स या सुझाव जरूर दें। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस पर लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।